आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है आर त्रिज्या तथा एम द्रव्यमान का एक वृत्तीय तार जो है चाप के रूप में है तथा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन गिवन है 0,2 डिवाइडेड बाई पाई आर। सेकंड ऑप्शन हमारे 0,√2 डिवाइडेड बाई पाई आर। थर्ड ऑप्शन है 0,2 डिवाइडेड बाई पाई आर। फोर्थ हमारा है 0,4 डिवाइडेड बाई पाई आर। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा जो है वाई निर्देशांक है, ये एक्स निर्देशांक है, ये हमारा किसी वृत्त का चाप हमारा ए बी है जिसकी त्रिज्या हमारे आर के बराबर है। हमें इसके द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है ए बी चाप के। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा जो चाप है हमारा वाई अक्ष के जो है प्रति जो है हमारा सममित रूप से रखा है। तो मीन्स इसके जो यक्स, अगर हमारा ये वाई अक्ष के प्रति सममित रूप से है तो इसका जो यक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा हमारा मूल बिंदु पे होगा। मीन्स हमारे यहाँ पे जो यक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगी कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये, सममिति के कारण हो रहा है। ये हमारा जो है सममित रूप से रखा गया है, इसलिए हमारा जो वाई अक्ष के समांतर जो वाई अक्ष के प्रति सममित रूप से रखा गया है, तो इसलिए हमारे एक्स अक्ष का निर्देशांक हमारा मूल बिंदु पे होगा। अब वाई अक्ष का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए अगर हम देखें तो जो भी हमारा द्रव्यमान है ए बी चाप पे हमारा समान रूप से वितरित है। जब भी हमारा जो है द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें द्रव्यमान केंद्र का वाई अक्ष का निर्देशांक निकालना है तो हमारा जो है अगर द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है तो इसका द्रव्यमान केंद्र का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे सॉरी समाकलन हमारा क्या होता है वाई इंटू हमारा क्या होता है डी एम डिवाइडेड बाई हमारा जो है यहाँ पे समाकलन होता है समाकलन डी एम होता है। ओके, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूटिलाइज करके क्या करेंगे, इसके द्रव्यमान केंद्र के वाई अक्ष का निर्देशांक निकालेंगे। लेकिन हमें पहले डीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे समाकलन करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, तो एक हम जो है यहाँ से ए बी चाप पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। अगर हम यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कोई हमारा जो है यहाँ पे हमने जो है ए बी चाप पे जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि हमारा जो है इसी की जो है चाप की आकृति का ही होगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये चाप की आकृति का ही होगा। यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए। ओके, यहाँ पे ये जो छोटा सा हमारा एलिमेंट हम ले रहे हैं, ये हमारा एलिमेंट का बस इतना पार्ट है। और यहाँ पे जो हमारा एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगी, ये डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे ये dx है हमारा क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे इसको dx अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर त्रिज्या हमारी r है तो r इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगी। ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो चाप होता है हमारा जो है कोण इंटू त्रिज्या के बराबर, चाप का फार्मूला कोण इंटू त्रिज्या के बराबर होता है। ये छोटा सा एलिमेंट भी हमारा एक तरीके से चाप की तरह बिहेव करेगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये चाप हमारा जो है यहाँ पे हमने माना डी थीटा एंगल बना रहा है, तो ये r इंटू डी थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरे चाप का जो द्रव्यमान है हमारा कितना है, ए बी चाप का द्रव्यमान हमारा जो है कैपिटल एम के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसका यहाँ पे रेखीय द्रव्यमान घनत्व हम कितना मान लेते हैं, लैम्डा के बराबर मान लेते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एकांक लंबाई का द्रव्यमान हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका डीएक्स मोटाई का जो द्रव्यमान हो जाएगा, हमें यहाँ पे लैम्डा में जो है क्या करना पड़ेगा, डीएक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कितना माना है, रेखीय द्रव्यमान घनत्व तो लैम्डा माना है। तो यहाँ पे डीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू डीएक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम डीएम कैलकुलेट करना, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे वाईसीएम कैलकुलेट करना है तो हमें डीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डीएम हमारा वह द्रव्यमान है जो हमने स्मॉल एलिमेंट माना है, छोटा सा एलिमेंट माना है, उसका द्रव्यमान हमारा क्या है, डीएम है। तो डीएक्स का द्रव्यमान हमारा डीएम है। तो डीएम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डीएम इक्वल टू हो जाएगा रेखीय द्रव्यमान घनत्व हमारा कितना, लैम्डा इंटू हमारा जो है डीएक्स के बराबर हो जाएगा। डीएक्स भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो डीएम हमारा कितना हो जाएगी, डीएम इक्वल टू हमारा आ जाएगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा यहाँ से जो है कितनी दूरी पर डिस्टेंस पे, इसको हम मान लेते हैं हमारा ये जो है y दूरी पर है। ओके, ये वाला जो चाप है हमारा जो है यहाँ से कितनी दूरी पर है, हम इसको यहाँ से जो है x अक्ष से दूरी जो मान रहे हैं y के बराबर मान रहे हैं, यही हमारा y है, इसी का हमें समाकलन करना है। ये हमारा y डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या करना है, हमने डीएम कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है लैम्डा आर इंटू डी थीटा के बराबर होगा, इस y को कैलकुलेट करना। y को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये क्या बनेगा हमारा, ये त्रिज्या है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज एक बनाएगा। ओके, ये हमारा क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे P मान लें तो PO और ये B हमारा POB, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर इस एंगल को हम यहाँ पे कितना मान ले, इस एंगल को थीटा मान ले, तो हमारा ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आधार हमारा कितना है, यही y के बराबर है आधार, क्योंकि OP हमारा y के बराबर है। तो y डिवाइडेड बाई जो है यहाँ पे जो है त्रिज्या हमारी कितनी है, सॉरी हमारा कर्ण किसके बराबर है, यहाँ पे चाप की त्रिज्या के बराबर है। तो ये y की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है, y इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है थीटा के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा d थीटा आ रहा है, तो हमें थीटा के सापेक्ष हमें समाकलन करना पड़ेगा, इसलिए y की वैल्यू हमने यहाँ पे थीटा के टर्म में निकाल ली है। हमने y कैलकुलेट कर लिया, dm कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा तीसरा क्या हमें देखना है कि हमें जो है लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये केंद्र पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि यहाँ पे जो केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये केंद्र पर हमारा 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा π/4 के बराबर हो जाएगा। और ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हमारा π/4 के बराबर हो जाएगा। लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी पड़ेगी, ये -π/4 से जो है +π/4 तक रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है लिमिट -π/4 से π/4 तक रखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे समाकलन करेंगे तो YCM इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा y की वैल्यू कितनी है, हमारी r cos थीटा के बराबर है, dm की वैल्यू हमारी कितनी है, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा के बराबर है। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है dm कितना है हमारा, लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे लैम्डा आर स्क्वायर हम बाहर कर लेंगे, जो कि हमारा नियत है, यहाँ पे लैम्डा आर बाहर कर लेंगे तो YCM इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने जो है लैम्डा इंटू आर स्क्वायर बाहर कर लिया है, यहाँ पे हमने जो है नीचे से लैम्डा आर बाहर कर लिया है। और ये -π/4 से हमारी लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, π/4। और ये हमारा समाकलन किसका करना है, कॉस थीटा का, थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये भी -π/4 से जो है हमारी लिमिट π/4 तक जाएगी। और यहाँ पे डी थीटा का समाकलन करना है, यहाँ पे कोई राशि नहीं है तो इसका समाकलन हमारा थीटा के बराबर ही हो जाएगा। लैम्डा आर यहाँ से हमारा जो है लैम्डा आर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल एक आर हमारा बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू आर यहाँ पे हो जाएगा। कॉस थीटा का समाकलन हमारा कितना होता है, साइन थीटा के बराबर होता है, ये साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिमिट रख दी -π/4 से कहाँ तक, ये है π/4 तक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसका 1 का समाकलन हमारा जो है कांस्टेंट राशि का समाकलन हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा यहाँ से, यहाँ भी हमने लिमिट रख दी π/4 से जो है कहाँ तक, π/4 तक। अब अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारा YCM कितना कैलकुलेट होने लगेगा, YCM इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। यहाँ पे साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी, माइनस करके माइनस साइन π/4 धनात्मक हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हमारा 1/√2 माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगी, ये π/4 प्लस π/4, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा π/2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो ये YCM हमारा कितना कैलकुलेट होने लगता है, यहाँ पे ये r हो जाएगा, ये हमारा 2 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये पाई डिवाइडेड बाई जो है 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो YCM हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे इसको सरल करते हैं तो 2 √2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू हमारा जो है r के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे ये YCM हमारा कैलकुलेट होके आ गया कितना, YCM हमारा आ गया 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर। तो अब हमारा जो द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, XCM हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, जो कि हमारा 0 के बराबर है। तो द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 0, हमारा जो है 2 यहाँ पे 2, ये हमारा √ में रहेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक हो गया, कितना आ गया हमारा 0, 2 डिवाइडेड बाई पाई आर के बराबर आ गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा आंसर से मैच करे, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।